कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज की अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्रला प्रविष्टम सुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्रला प्रविष्टम सुपाद श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करता हुआ उनकी भी हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। एवं जिनकी आज शुभ विरह तिथि है, विरह महोत्सव है, नित्यला प्रविष्टम सुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के अभय चरणारविंद में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ, अपने मंगल की कामना करता हूँ। रूपान गुरु परंपरा जययुक्त हो। यहाँ पर उपस्थित पूज्यपाद जी प्रभु जी एवं अन्य वैष्णवगण वैष्णवी सबके चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। एक बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक में बोलते हैं, आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थान विचार्य वेदान विना न घोरपाद सेवा वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति। श्लोक इस प्रकार है। इसका अर्थ है, आचार्य धर्मम, धर्म का ठीक ठीक आचरण करने के बावजूद भी यदि कोई धर्मात्मा है, धर्मात्मा महापुरुष है, पूरा जीवन धर्म का आचरण किया, बहुत अच्छी बात है। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु, विष्णु की परिचर्या की, सेवा की, पूजा की, बहुत अच्छी बात है। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थान, तीर्थों में विचरा, प्रयागराज गया, कुंभ के मेले में गया, कभी हरिद्वार गया, कभी उज्जैन गया, कभी काशी गया, कभी द्वारका गया, जगन्नाथपुरी गया, रामेश्वरम गया, बद्रीनाथ गया, बहुत सारे तीर्थों में विचरण किया, भ्रमण किया। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थान विचार्य वेदान, विद्वानों की सभाओं के बीच में बैठ के बड़े बड़े वेदों के मर्म को विचारा भी। इतना प्रकांड पंडित हो गया, जो भी पूछो वो बता देता है। लेकिन बिना ना गौर प्रिय पाद सेवा, गौर प्रिय पाद, जो गौरांग महाप्रभु के प्रिय है, ऐसे श्रीपाद, उनके सेवक, उनके निज पार्षदगण। और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे प्रभुपाद जी गौरांग महाप्रभु के निज अंतरंग पार्षद है। उन्होंने वास्तविक रूप में महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है उसको जाना। हमारी गुरु परंपरा का जो मनोभिष्ट है, हमारी गुरु परंपरा, हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ने जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जाना, ठीक उसी प्रकार हमारे श्री प्रभुपाद ने भी गौरांग महाप्रभु के मनोभिष्ट को जान करके उनके प्रिय बन करके इस जगत के हम जैसे जीवों का उद्धार किया। बिना न गौर प्रिय पाद सेवा, ऐसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की सेवा के बिना वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति, जो वेदों में बताया गया भैया ये बहुत पाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं मिल सकता। और सबसे मुश्किल क्या है? ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति बड़ी दुर्लभ है, ये नहीं मिल सकती। इसलिए कहते हैं भैया, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि कुलमलतो स्थिताम या दुस्तेज सुरेप्सित। अगली लाइन भूल गए। इसमें बताए जो जिनको श्रुतियां भी ढूंढती रहती है,
नीति नीति कह के नकार देती है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। ऐसे श्री कृष्ण की, ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। यदि हम ऐसे महापुरुषों की सेवा करते हैं तो हमको वो भक्ति सहज रूप में प्राप्त हो सकती है। हमारे भक्त विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से पूछा गया कि जो महापुरुष उपस्थित है उनकी तो हम सेवा कर सकते हैं, उनके साथ रहकर कुछ उनके कपड़े धो देंगे, सेवा हो गई। कुछ उनके चरणों को दबा देंगे, पाद सम्मान कर देंगे, सेवा हो गई। लेकिन जो चले गए, हम उन महापुरुष की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो हमारे भक्त विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं, भैया जो उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है, उनके लिखित लेखनी है, वाणी है, उपदेश है, उनको ग्रहण करके उनका आचरण करके हम उस चीज को, उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए भैया आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तिथि है। वैसे तो गुरु पूजा रोजाना ही करनी चाहिए, रोजाना की। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे भैया 24 घंटे में से एक भी क्षण यदि हम गुरु विमुख होए, गुरु सेवा से विमुख होए, तो तभी आके माया हमको पकड़ देगी, तुरंत पकड़ देगी। इसलिए भैया 24 के 24 घंटे गुरु सेवा होनी चाहिए, कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आचरण भी करके दिखाया। गुरु बनाए तो बनाए किसको? प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भी भजन करता है, 1 सेकंड भजन नहीं करता, मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा। और उन्होंने गुरु बनाए तो बनाए किसको? जो 24 के 24 घंटे भजन करता है, गौर किशोर दास जी महाराज जी। इसलिए उन्होंने आचरण करके दिखाया। भैया प्रभुपाद जी ने खुद आचरण करके दिखाया कि यदि भजन करना है तो आचरण 24 के 24 घंटे करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे के लिए 24 के 24 घंटे माँ है, अब वो नहीं कह सकती मैं बस 8 घंटे तेरी माँ हूँ, 16 घंटे तेरी माँ नहीं हूँ। कह सकती है माँ? एक पिता अपने बेटे के लिए 24 के 24 घंटे ही पिता है। एक मरीज के लिए जो डॉक्टर है वो 24 से 24 घंटे ही डॉक्टर रहेगा। उन्हें ये नहीं कह सकता कि मैं तेरा डॉक्टर नहीं हूँ इस समय से। इसी प्रकार जो भक्त है ना, भक्त का कोई टाइम टेबल नहीं होता। भैया हम कोई पूछता है भक्ति कितने घंटे करे, सबसे बेहुदा क्वेश्चन है, भक्ति कितने घंटे करे। जिस प्रकार माँ को पूछना पड़ता है क्या बेटे की सेवा कितने घंटे करे, है छोटा सा लाला, ये सबसे बेहुदा क्वेश्चन है। भैया भक्ति 24 घंटे ही होनी चाहिए। यदि एक भी क्षण हमारा भक्ति से विमुख हुआ तो हम माया में गिर गए। माया इतनी दुरत्या है। भगवान ने स्वयं बोला मम माया दुरत्या, मेरी माया दुस्तर है बहुत। भैया आप क्या सोच रहे हो, माया को पार करना इतना आसान थोड़ी है। बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े तपस्वी जो इंद्रियों का निग्रह करके बैठे हैं, इंद्रियों को आंखें बंद करके बैठे हैं, कानों को बंद करके बैठे हैं, बोले कोई बुरा शब्द ना चला जाए, बुरा दृश्य ना चला जाए, सब कुछ बंद करके बैठे हैं, उनका भी पतन हो जाता है। हम तो फिर भी खोल के बैठे, वो आधे लोग जंगलों में चले जाते हैं, वहां उनका पतन हो जाता है। हम तो फिर भी बाजार के बीच बैठे हैं। इसलिए भैया माया बड़ी दुस्तर है। भगवान ने बोल दिया मम माया दुरत्या। इसलिए 24 के 24 घंटे गुरु पूजा होनी चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी का तो यही उपदेश है। फिर भी यदि हम 24 के 24 घंटे नहीं कर सकते तो साल में एक दिन आता है भैया, इस दिन हमको देखना चाहिए हम प्रभुपाद जी के प्रति कितने शरणागत हुए। उनके जो उपदेशावली है उसमें से हमने एक भी ठीक रूप में पालन किया है नहीं किया। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहा करते थे भैया वैसे तो प्रभुपाद जी का एक उपदेश समझना, एक विचार को समझना हमारे कई जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, फिर भी वो विचार समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी का एक एक विचार जो है ना वो सारे वेदांतों का सार है, निचोड़ है। सारम सारम समुद्रितम। श्रीमद् भागवतम को कहा समस्त शास्त्रों का सार, लेकिन श्रीमद् भागवतम का भी सार को यदि देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने उसको बहुत निचोड़ करके बिल्कुल एक
कहते हैं ना एक टॉनिक दे करके, यदि कोई ज्यादा बीमार हो तो उसको एक ऐसी दवाई देनी चाहिए कि वो तुरंत ठीक हो। ठीक प्रभुपाद जी ने उसी प्रकार सारे शास्त्रों को निचोड़ करके बोला भैया भजन करना है तो 24 के 24 घंटे ही करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि हम इतने से इतने घंटे भक्त हैं, बोले माला कब से कब तक करते हो, बोले हम प्रभु जी सुबह सुबह कर लेते हैं 16 माला, फिर क्या करते हो, फिर बस अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। अच्छी बात है भैया, उस घर गृहस्थी के बीच में भी ठाकुर जी को चिंतन लगो। ध्यान क्या होता है, भगवान को बोला गया सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करो। भागवतम का पहला श्लोक क्या है, जन्मादस्य इतोऽन्वयात् इतरतश्चर्थे स्वाभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तभूकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान करो। ध्यान का मतलब क्या, आंखें बंद करके बैठ जाए, आंखें खोल के बैठ जाए ना भैया, आंखें बंद करनी है ना खोलनी है। जिस प्रकार एक माँ का छोटा सा बच्चा होता है ना, अब वो बच्चे को क्या करती है, गोदी से उठाकर आंगने में छोड़ देती है और वो बच्चे को एक खिलौना दे देती है। फिर वो घर के काम भी करती है, वो बर्तन भी साफ करेगी माँ, वो फिर सब्जी भी काटेगी, सब्जी बनाएगी, रोटी बनाएगी, बर्तन साफ करेगी, झाड़ू पोछा करेगी घर में, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, बच्चे पर रहता है। ये ध्यान की परम सीमा है। ठीक इसी प्रकार भैया आप भी अपने घर के काम करते रहो, लेकिन ध्यान कहाँ है, भगवान पे। ये सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि वो प्रेम का ध्यान है। माँ का बच्चे से प्रेम है और प्रेम में ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान हो जाता है। माँ थोड़ी सोचती है भैया मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, वो ध्यान ऑटोमेटिक उससे चला जाता है। माँ का एक संबंध है। एक साधु पहाड़ पे चढ़ रहा था अपनी एक पोटली लेके, 5 किलो का उसमें सामान था कुछ, पहाड़ पे चढ़ रहा था। एक पहाड़ी छोटी सी लड़की अपने छोटे से भाई को लेकर के, होगा 15 साल की लड़की होगी, उसका भाई होगा 7-8 साल का, उसको अपनी पीठ पर उठा करके दौड़ी हुई जा रही थी पहाड़ पे। बाबा के पसीने छूट रहे 5 किलो में, लेकिन वो पहाड़ी लड़की उड़ भागती भागती बाबा से आगे निकल गई। बाबा सोचे भैया मैं 5 किलो में परेशान हो रहा हूँ, मैं तो फिर भी, मेरी तो उम्र ठीक है, लेकिन ये देखो ये भागती हुई जा रही है, इसको बोझ नहीं लग रहा। बाबा ने पूछा क्या ये लड़की तुझे बोझ नहीं लग रहा, मैं 5 किलो में परेशान हूँ, मेरे पहाड़ में मुझसे चढ़े नहीं जा रहा, थोड़ा हाफ रहा हूँ मैं, तुझे बोझ नहीं लग रहा है तेरे ऊपर, ये 7 साल का बच्चा है ना। 7 साल के बच्चे में कितना वजन होता होगा, 20 किलो तो होता ही होगा ना। हाँ, तो उसको अपनी पीठ पे उठा के ले जा रही है। बाबा बोले खबरदार, इसको जो वजन बोला थोड़ी भार है मेरे ऊपर, वजन थोड़ी है, ये मेरा भाई है। प्रेम में वजन नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है ना, संबंध होता है, वहां कोई भार लगता ही नहीं। लगता है क्या, वहां फिर ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहां ध्यान हो जाता है। इसलिए भक्ति भैया का ये टाइम पीरियड करने वाला भक्ति नहीं कि इस टाइम में भक्ति होगी, टाइम भक्ति होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। जिस प्रकार एक धारा गिरती है ना जल की, निरंतर बहती रहती है नदी, इसी प्रकार हमारी भक्ति की धारा भी बहती रहनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का एक उपदेश है। इसलिए भैया जो उन्होंने कहा ना, आज उनके उपदेशों का विचार का दिन है। वैसे तो हमको 24 घंटे ही विचारना चाहिए, लेकिन हम उनकी सेवा, इसलिए गौर प्रिय पाद सेवा वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। इसलिए प्रभुपाद जी की सेवा के बिना हम ब्रज भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते।